guys, welcome back to the channel and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज का जो प्रोडक्ट हम देखने जा रहे हैं वो है सिमटेक की तरफ से एंड दोज आर दी एलईडी इंडिकेटर बल्ब्स. There are a lot of bulbs available in market especially for indicators and in the situation जहाँ पे आप hazard flasher को यूज़ कर रहे हैं, but I do believe कि कहीं पे these local made Chinese bulbs are not that effective and that is the reason why I decided कि भाई एक वीडियो बनाएंगे specially dedicated to Simtech के LED bulbs, how they are performing. मैं उसको also I will install it on my bike and would show you the difference कि भाई पहले कैसा था और after installing after replacing the stock LEDs with Simtech ones, how is the overall brightness factor जो हमें देखने को मिल रहा है. तो विदाउट एनी डिलेस चलिए शुरू करते हैं. तो सिमटेक की तरफ से वी गेट अ पैक लाइक दिस. इट्स अ 4 LED पैक जो आपको मिलता है और ये स्ट्रेट पिन बल्ब्स हैं. तो इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि भाई व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट पिन बल्ब एंड अक्रॉस पिन बल्ब. तो ऐसी पैकिंग आती है कुछ एंड इट कॉस्ट यू अबाउट 700 रुपीज़ इफ़ यू ऑर्डर इट फ्रॉम द सिमटेक वेबसाइट. और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दिस. So with the pack, the most important thing is the warranty card that you get first. So in this card, by default, Simtech mentions your purchase date और आपको इसमें पता चल जाता है कि भाई मैंने प्रोडक्ट कब खरीदा था. तो इसकी usually you get warranty period of 12 months. So that again I believe it's very decent. So this is the kind of LED indicator bulb that we get from the pack. अगेन ऐसे 4 बल्ब मिलते हैं इसमें. दीज आर सेट ऑफ 21 LEDs, वो भी एम्बर कलर में. तो इसकी पावर है 3 वॉट्स और जो आपके नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर्स आते हैं उसकी पावर रहती है आपकी 10 to 12 वॉट्स. तो आई बिलीव कि भाई वो कितना डिफरेंस आ गया है आपको. और इसकी ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा है आपके नॉर्मल हैलोजन बल्ब से. वेल तो आपने देख ही लिया होगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और किस तरह का ये बल्ब आता है. अभी मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ. आप देखिए कि दिस इज़ द चाइनीज मेड LED दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एंड दिस इज़ व्हाट द सिमटेक इज़. तो यू कुड सी द डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो बल्ब होते थे जैसे 30 LED ये वो, बट आई डू नॉट ट्रस्ट क्योंकि 20-30 रुपीज़ में आपको मिल जाता है लोकली मार्केट में और उसकी क्वालिटी इज़ थर्ड ग्रेड टू बी फ्रैंक. और अगर आप अपनी बाइक पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो एंड देन you are buying this kind of a scrap, so I don't suggest going for that. इसलिए invest on a nice product and which is actually helpful to you. ठीक है, चलिए. तो हमने देख लिया कि क्या डिफरेंस है एक चाइनीज LED बल्ब में और एक आपके सिमटेक के बल्ब में. बिल्ड क्वालिटी वाइज नो डाउट बहुत ही बढ़िया है और इसकी ब्राइटनेस तो मैं आपको भी वीडियो के एंड में दिखाई दूंगा कि भाई इसकी ब्राइटनेस कैसी है विद स्टॉक बल्ब एंड विदाउट स्टॉक बल्ब. तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई यू नीड टू गो विद LEDs और स्पेशली दीज वंस लाइक सिमटेक हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल मार्केट में है. तो पहली चीज़ आपकी रहती है कि इन द केस ऑफ अ फ्लैशर, अगर आप हज़ार्ड फ्लैशर यूज़ कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू नीड अ मच ब्राइटर लाइट विच आई डोंट थिंक हैलोजन आपको दे सकता है. अदर फैक्टर इज़ कि जब आप अपना हज़ार्ड फ्लैशर रन कर रहे होंगे, ठीक है, ऑन एनी हाईवे और एनी ऑन द रोड्स, देन इन दैट सिचुएशन ब्राइटनेस बहुत ही लो होती है हैलोजन बल्ब्स की. You can barely see, anyone coming from the back can barely see that hazard flasher. So in that case you need a brighter light. Also एक और पैरामीटर रहता है उसका जिसको हम बोलते हैं कि बैटरी कंजम्पशन. आपके जो नॉर्मल स्टॉक बल्ब्स आते हैं दे कंज्यूम ऑलमोस्ट 10 to 12 वोल्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द बाइक एंड जो आपके LEDs होते हैं दे कंज्यूम टिपिकली 3 to 4 watts ऑफ पावर. तो यहाँ पे आपको एक मेजर बैटरी बैकअप मिल जाता है. और अगर आप LEDs यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल्सो समटाइम्स यू यूज़ मोबाइल बाइक चार्जर्स एंड फॉग लैम्प्स, तो आपको बैटरी कंजम्पशन रहता है. सो यू नीड टू मेक इट ऑप्टिमम ऑलवेज. चलिए, तो अब हम समझते हैं कि क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन LED बल्ब्स में डिफरेंस क्या रहता है. तो
आप कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर आप पुराने बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपके पुराने मॉडल्स ऑफ बुलेट एंड इलेक्ट्रा एंड इवन ऑन द क्लासिक, देन यू नीड टू गो विथ स्ट्रेट पिन एलईडीज। एंड अगर आप उससे ज़्यादा कोई एडवांस बाइक और मे बी न्यूअर मॉडल्स ऑफ एनी बाइक इफ यू आर यूजिंग और एनी अदर manufacturer, then you need to go with cross pin LEDs, because Simtech की वेबसाइट पे whenever you go, वहाँ पे they will give you an option whether you want to buy a straight pin LED or you need to go with a cross pin. Okay, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ. So this kind of a LED bulb, if you could see, यहाँ पे ना, if you look at the two pins, okay, up and down, these are not in a straight line. They are somewhere around, you can say, 180 degree. Okay, so this kind of a bulb we call it as a cross pin. While if we look at this bulb, यहाँ पे these are all, both of them are 90 degree. ठीक है, इस बल्ब में. तो this kind of bulb is known as straight pin. तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप बुलेट में स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रा पे जा रहे हैं, देन यू नीड टू गो विद स्ट्रेट पिन. अगर उसके बाद के कोई वर्जन्स हैं, यू नीड टू गो विद क्रॉस पिन. और अगर आपके पास कोई और नई बाइक है, मे बी होंडा में या हीरो में या एनी अदर, तो यू नीड टू गो विद अ क्रॉस पिन. एक बार चेक जरूर करा लीजिएगा कि बिकॉज कुछ गलत खरीद लेते हैं, रिप्लेसमेंट वगैरह बहुत टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है. तो चलिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि जो आपके स्टॉक इंडिकेटर्स होते हैं और सिमटेक दोनों में ब्राइटनेस का डिफरेंस. चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं. सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, जो लोग इंडिकेटर्स लेना चाह रहे हैं, स्पेशली द एलईडी वंस, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी हज़ार फ्लैशर इंस्टॉल्ड है, तो वाई डू दे नीड टू गो विद एलईडी इंडिकेटर्स. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. सो आई बी कमिंग फॉरवर्ड विद अनदर प्रोडक्ट रिव्यू इन द कमिंग डेज. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर.